और अपोजिशन जमातों ने 24 हुकूमती मेंबरान की हिमायत हासिल करने का दावा भी किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शाजिया मरी साहिबा को अब अपोजिशन की मिसाल कुछ ऐसे जैसे कोई शख्स कोई भी काम करने से पहले उस काम के हवाले से अपनी दलीलें पेश करे। अब ऐसा ही हाल अपोजिशन का है जो अदम एतमाद की तहरीक लाने से पहले इमरान हुकूमत की खामियों की निशानदेही कर रही है और अदम एतमाद तहरीक लाने की वजूहात बयान करके अवाम का जहन बदल रही है। अब शाजिया मरी साहिबा क्या फरमा रही थी कि जिन लोगों ने PTI को वोट डाले हैं वो पछता रहे हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से हुकूमत को अवाम की बददुआओं का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, शाजिया मरी बराह रास्त वज़ीर आज़म को निशाना बना रही हैं कि जी इमरान खान साहब की जहनी कैफियत का आलम यह है कि ना ही उन्हें साइंस का कोई इल्म है और ना ही उनके अंदर बुनियादी समझ है। ये डायरेक्ट इमरान कर रही हैं, इसलिए ऐसे शख्स को कह रही हैं जी इतनी अहम कुर्सी पर बिठाने का कोई मकसद नहीं है। हसन इकबाल को ये अवाम को ये नवीद सुना रहे हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद पर तवक्कुआत से बढ़कर रिस्पॉन्स मिल रहा है और इमरान खान को कौमी असम्बली में अपोजिशन की तहरीक के अदम एतमाद का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, हसन इकबाल साहब भी शाजिया मरी की तरह वज़ीर आज़म को नफसियाती तौर पर बीमार करार दे रहे हैं और इमरान खान को अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाने का मशवरा दे रहे हैं। और लीगी रहनुमा के कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अवाम अब इस हुकूमत का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। लेकिन वज़ीर आज़म पर ज़ाती हमले करना और इस तरह साइकेट्रिस्ट को दिखाने के मशवरे देना मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अब ये हसन इकबाल साहब अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी पर अपने यकीन का इजहार कर रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि जी अगर अपोजिशन को लगता है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है तो फिर इसको फौरी तौर पर ईवान में क्यों नहीं लाया जा रहा। लेकिन अपोजिशन जमातें अब बहुत जल्दी में भी नज़र आ रही हैं, इसलिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब अपोजिशन की बेकरारी को देखते हुए कह रहे हैं कि जी अपोजिशन अवाम के लिए नहीं बल्कि इक़्तिदार के लिए तड़प रही है। कभी आर पार, कभी इस्तीफ़ों के खाली नारे और उन्हें हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा। और उस्मान बुज़दार साहब के बकौल 3.5 बरस के दौरान अपोजिशन ने इंतशार की सियासत की। ये नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में मुल्क आगे बढ़े और अब अपोजिशन ने अदम एतमाद का शोशा छोड़ा हुआ है। अपोजिशन के पास ये जो नंबर गेम है यही पूरी नहीं और ऐसे में ये लोग अदम एतमाद की तहरीक कहाँ से लाएंगे। अपोजिशन का अदम एतमाद का ख्वाब हमेशा रहेगा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी ख़बर दी है, बल्कि एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम के जी अपोजिशन जो है वो पैसों की पेशकश कर रही है। 3 MNAs हैं जिनसे रब्ता किया गया और उनको पैसों की पेशकश की गई कि जी उनके ईमान का सौदा किया जाना चाह रहे थे वो, या उनका ईमान खरीदा जा रहा था। जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हमारे यहाँ होती है, अक्सर सेनेट इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। फवाद चौधरी साहब को अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से 3 बड़े सौदागर इकट्ठे हो रहे हैं और इस मुलाकात में खरीदो फरोख्त की बात की गई है। कल अपोजिशन की जानिब से फैसला किया गया कि आधे आधे पैसे डाले जाएँ और उन्होंने कहा कि जी हमें 3 MNAs ने रिपोर्ट की है। फवाद साहब ये कह रहे हैं कि जी उन्हें 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए बाकायदा पैसों की पेशकश की गई है और वो कह रहे हैं जी हम तमाम मामलात पर नज़र रखे हुए हैं, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। अदम एतमाद के लिए 3 MNAs को पैसों की ऑफर शर्मनाक है। अपोजिशन को चैलेंज है कि अदम एतमाद लेकर आएँ और इन्हें लग पता जाएगा जिस दिन शहबाज शरीफ का केस शुरू होगा वो जेल जाएंगे। यानी हुकूमत के बकौल अपोजिशन जोड़ तोड़ के अलावा पैसे का भी भरपूर इस्तेमाल करके हुकूमती लोगों की वफादारियाँ खरीदना चाहती है। अगर देखा जाए तो ये इल्ज़ाम गलत इसलिए नहीं लगता क्योंकि माजी में भी सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग की इंतहा की गई, जहाँ सियासतदानों ने पैसा चलाकर अपने अपने काम सीधे किए, लोगों के ईमान खरीदे गए, ईमानों के रेट लगे। लेकिन हुकूमत ने जो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए सेनेट के इंतखाबात करवाना चाहे, और आपको पता है कि अपोजिशन ने उसकी पुरजोर जो है वो मज़म्मत की, जिसके बाद हुकूमत का ऐसा मानना था कि जी अपोजिशन अपने अपने मुफाद की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा नहीं चाहती है। अब अदम एतमाद की तहरीक लाने के हवाले से भी हॉर्स ट्रेडिंग का जो कल्चर है वो अपनी जगह ले सकता है, जो कि सियासत के मेयार को नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन अगर फवाद चौधरी की इतलात दुरुस्त हैं तो फिर रहबर सिर्फ अपने वक्ती फ़ायदे के लिए असूली सियासत को पीछे छोड़ रहे हैं। जैसन साहब फेक न्यूज़ और गलत खबर का फ़र्क बता रहे हैं और साथ नून लीग को आड़े हाथों ले रहे हैं कि जी सबसे ज़्यादा जाली खबरें मरियम नवाज़ के पास होती हैं। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक जाली खबरों पर होता है। नून लीग सबसे ज़्यादा इस कानून से डरती है और मरियम नवाज़ के पास जज की वीडियोस थी तो उनको किसी अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। मरियम नवाज़ दावा करती हैं कि मेरे पास और भी सबूत हैं और मरियम नवाज़ के पास जो सबूत हैं वो अदालत में पेश क्यों नहीं करती हैं। नून लीग ने नवाज़ शरीफ को सच्चा साबित करने के लिए साकिब निसार की जाली ऑडियो बनाई जो फेक न्यूज़ है। नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स लेबॉर्ट्री से जाली बनवाई गई। अच्छा, एतजाज़ अहसन ने PDM और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली ये जो सियासी मुलाकातें हैं उस पर बात करते हुए कहा कि PDM में शामिल जमातें सच्चे दिल से साथ
नहीं है। मेरा मशवरा है कि पीपल्स पार्टी उन पर एतबार ना करे। पीएम पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पीडीएम की तहरीक अवामी मुफाद के लिए नहीं बल्कि अपने मुफाद के लिए। और सिराजुल हक साहब एक तीर से दो शिकार करते हुए हुकूमत पर भी निशाने बांधे हुए हैं। कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत ने अपने लाने वालों को भी मायूस किया और ये मुल्क की तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत है जिससे छुटकारा हासिल करना ज़रूरी हो गया। अच्छा, खबरों के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने अपनी तहरीक को मजबूत करने के लिए सिराजुल हक से भी मुलाकातें की हैं, लेकिन सिराजुल हक ने इन्हें किसी किस्म की कहते हैं कि कोई लिफ्ट नहीं करवाई है। और जाहिर है कि उनके बयान से भी ये बात साफ है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। असद उमर साहब को वो कह रहे हैं कि जी अपोजिशन ने इतनी ज़्यादा तारीखें बदलकर सबको पीछे छोड़ दी है। असद उमर ये भी कहते हैं कि अपोजिशन की तारीखें चलती रहेंगी लेकिन हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन सियासी उलझाव की वजह से अवाम को नुकसान पहुँच रहा है। रहबरों की सियासत के चलन की वजह से अवाम की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। अगर इस उम्मीद को नहीं तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।